लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया। स्टेट के बाद यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कोई मंच नहीं है जहां पर लोग अपने मंशा अनुसार यहाँ का प्रबंधन कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें, गवर्नेंस कर सकें लद्दाख का। और जो छठवां शेड्यूल है, जो जनजातियों को अपने अपने इलाके का संभालने के लिए एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी असेंबली देती है, उसका भी वादा करके पूरा नहीं हुआ था। तो ये सब बड़ा लोगों में बढ़ता जा रहा था। और फिर आखिर में हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज बनकर आवाज उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे, कहीं सीबीआई डालकर, कहीं एफआईआर डालकर, और कहीं समन्स, इनकम टैक्स के हर मुमकिन केसेस लगाकर, और जो हमारा विद्यालय है उसके जमीन को भी वापस ले गए। तो ये जो युवा पीढ़ी है, इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे। और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नजारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं, वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है। तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हजार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो ये सिर्फ युवाओं का एक बड़ास था जो आज निकल के आया। जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोजगारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। और जो हम अनशन पे बैठे थे, वो सभा तो चलता रहा दिन में। ये युवा समूह बाहर निकल के और युवाओं से मिलके करने लगे। हाँ, जो अनशन पे बैठे थे उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्तन सेवांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़ फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूं उनकी बढ़ास को, जो 5 साल का था। मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूं। हालांकि उनके जज्बातों को समझता हूं मैं, क्योंकि इस हादसे ने हमारा जो 5 साल का तपस्या था शांतिपूर्ण पथ का, जिसमें हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5वें बार 35 दिन के अनशन पर बैठे थे और पद यात्राएं की थी, हिमालय पार करते हुए 1000 किलोमीटर शांति से। तो ये शांति का रास्ता ही भंग हो गया। मगर शायद यही कारण भी था, क्योंकि कई युवाओं ने कह रखा था कि अब शांति सफल होता नहीं दिख रहा है। आपके शांति को हमने बहुत परखा, ये नहीं चल रहा है इस देश में और इस सरकार के साथ। अब हम अपने हाथ में उठाने जा रहे हैं। ऐसे इशारे कई हफ्तों से मिल रहे थे। तो आज इन सब का एक तरह से प्रेसिपिटेशन था। यही आपको बताना था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना लद्दाख में घटी, और जहां एक तरफ बहुत दुख है इस तरीके पर, और वहां 3 से 5 युवाओं की जाने गए, इसका हमें बहुत दुख है और हम शोक जताना चाहते हैं उनके परिवारों के साथ।